अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा। मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित का मतलब विद्वान से, उनका कहना था विद्वानों ने बनाई थी इस तरह की व्यवस्था, इसे किसी जाति व्यवस्था से जुड़ा जाना उपयुक्त है। मोहन भागवत ने अपने बयानों में कई बार इस बात की चर्चा की, जनजाति व्यवस्था को नहीं मानती, भाजपा भी जनजाति व्यवस्था को नहीं मानती, इसलिए पृथक किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो वहीं बजट में उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए केंद्रीय बजट में विभिन्न योजनाओं में जो धनराशि दी गई है उनका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को हो। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करता है, सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलता है, इसलिए 166 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसमें खेती होती है। यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसमें खेती होती है। स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को मिलता है। योगी सरकार में भी राज्य स्तर पर भी कुछ भी योजनाओं को संचालित कर रही है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड से सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती शुरू की गई है। इसी तरीके से पिछले रबी की सीजन में 9.5 लाख मिनी किट किसानों को निःशुल्क वितरित किए जाने हैं, जिसमें तिलहन और दलहन के बीज उपलब्ध कराए जाने, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। कृषि क्षेत्र के लिए कितना लाभकारी हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस नाते केंद्रीय बजट में जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर केंद्रीय बजट के लिए धनराशि व्यवस्थित की गई है, उसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। हम सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमारा उत्तर प्रदेश करता है। सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश को मिलता है, इसलिए कि हमारी 146 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है, जहाँ 166 लाख हेक्टेयर जिसमें हम खेती करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसके भीतर खेती होती है, तो स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ हम सबसे सर्वाधिक हमको प्राप्त होता है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाओं को संचालित कर रही है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती की योजना शुरू की है। सभी 47 विकास खंडों के भीतर 7 जो बुंदेलखंड के जनपद हैं उनके 47 विकास खंडों के भीतर। इसी तरीके से अभी पिछले रबी के सीजन में 9.5 लाख मिनी किट राज्य के संसाधनों से निःशुल्क हम लोगों ने किसान भाइयों को तिलहन के, सरसों के और चना मसूर के उपलब्ध करवाए, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वो राज्य योजना से हमने कराया। केंद्र सरकार की योजनाओं से भी हमको अतिरिक्त आया। तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बनाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास हो सकते हैं क्रॉप इंटरवेंशन के माध्यम से, वो काम हम कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी जो इस साल के बजट में रखा हुआ है उसके भीतर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीटेक के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बजट की व्यवस्था किया है, या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को देखते हुए जो बजट की व्यवस्था की है, उसके भीतर उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा है, उसके भीतर हिस्सा मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।